गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पाठ 4 में कवि कैसे बना पाठ का पुनरावृत्ति किए थे। आज हम लोग सूखे सुमन से पाठ 5 है सूखे सुमन से का पुनरावृत्ति करेंगे। प्रस्तुत पाठ का भावार्थ छंदर प्रसंग सहित मैं पहले समझा रही हूँ, आप लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे, ठीक है। पहले जो भी भावार्थ आता है सब प्रसंग लिखा जाता है। सब प्रसंग मतलब संदर्भ और प्रसंग से। तो संदर्भ लिखने का यही तरीका है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम पल्लव भाग 2, 3 जो भी है उससे भाग 3 के पाठ 4, 5 से जो भी सूखे सुमन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है रचयिता का नाम, उसके बाद नीचे प्रसंग में आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग किसी भी पाठ का ऊपर में देखे दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवित्री ने एक पुष्प के 100 यौवन काल के माध्यम से लोगों के स्वार्थपूर्ण जीवन को बताया। 600 यौवन काल यानी कली के रूप में जब फूल होता है, कली से लेकर के फूल खिलता है और उसका जो अंत होता है मुरझा जाता है, तब तक का वर्णन किया है। और फूल के माध्यम से हमारे मानव जीवन के स्वार्थपूर्ण जो व्यवहार है उसको दर्शाया गया। तो प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया गया है वो मेरा प्रसंग होता है। प्रसंग का अर्थ यही होता है कि जो आपको पंक्ति एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है उस पंक्ति का में किस बारे में बताया गया वही उसका प्रसंग होता है। तो देखिए अपनी पुस्तक में, था कली के रूप शैशों में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब तू पूर्ण तू मंजू सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मद के हेतु मटराने लगे आने भी। पुष्प के बारे में बता रहा है। शैशव काल, शैशव अवस्था क्या होता है? बचपन, ठीक है। जब बच्चा फूल का शैशव अवस्था क्या होता है? कली का रूप, ठीक है। तो बोल रही है कवित्री हमारी कि था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब फूल कली के रूप में था, तो सूखे सुमन से कह रही है कि जब तुम कली के रूप में थे तो मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको, तब तुम मुस्कुराते थे। कली हवा से खिलती है, खुश होती है, और खिलाती अंक में तुझको पवन। अंक मतलब गोद में, पवन मतलब हवा, और तुमको हवा अपनी गोद में खिलाती मीन्स हवा जब चलती है तो पूरा जो है फूल ऐसे कलियां जो है झूमती हैं, तो हवा के झोंकों से ही झूलती है। तो वही लेखिका बोलती मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। तो हिलता डुलना, अब उसके पास दांत तो है नहीं कि फूल और कली मुस्कुराएगा दांत खोल के, उसका हिलना ही, झूमना ही मुस्कुराना, खुश होना, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब उस समय जब तुम बचपन में तुम्हारी बाल्यावस्था थी तो तुमको अपने गोद में लेकर के कली जो को गोद में लेकर के हवा जो है अपनी गोद में झुलाती थी। खिल गया जब तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने बन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल, जब मंजुल मतलब सुंदर, जब सुंदर फूल बन के कली से जब अपना तुम्हारा रूप परिवर्तित हुआ, जब सुंदर फूल बन के जब तुम तैयार हुए, उस समय क्या है? लुब्ध मधु के हेतु मटराने लगे आने बन। लुब्ध मतलब लालच में, मधु के लालच में भौरे, मधु मतलब शहद होता है, और लुब्ध मतलब लालच। तो तुम्हारे आसपास जो है क्या करने लगे? जो भौरे हैं वो लालच से तुम्हारा रसपान करने के लिए, तुम्हारे फूल में से लेने के लिए मधु को तुम्हारे आगे पीछे मडराने लगे। यानी तुमको सब लोग तुमको पूछने लगा, हवा तुमको गोद में झुलाने लगी, भौरे तुम्हारे आसपास मडराने लगे, इसलिए कि तुम्हारे जो अंदर जो शहद था, मधु था, तुम्हारा रस पान करने के लिए भौरे भी आसपास मडराने लगे। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। फिर क्या बताती हैं देखिए, स्निग्ध किरणें यानी जो सुंदर, जब चांद निकलता है तो क्या है, एकदम वाइट सब चांदनी होती है, तो वही चमकीली जो चिकनी किरणें हैं चंद्र की यानी चंद्रमा की, तुझको हंसाती थी सदा, यानी उस चांदनी रात में भी तुम जब दिखते थे तो एकदम खुश नजर आते थे।
तो और रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, यानी मोतियों की संपदा, जो चांदनी बिखेरती रही उस पर तुम्हारे मोती की तरह सफ़ेदी डालती थी, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा शाइन और चमक बढ़ जाता था। वो संपत्ति मोती के रूप में, चांदी के रूप में चांद बरसाता था। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तू। लोरियां गाकर मधुप यानी भौरे, लोरियां गाकर भौरे की आवाज़ होती है ना, गूं करते हैं, तो फूल के आगे पीछे गूं करके मटराते हैं। तो खाली मटराते ही नहीं हैं, वो उसके रसपान को जब करते हैं तो फूल थोड़ा मुरझा जाता है, ठीक है। तो वही बोलती है कि लोरिया गाकर मधुप निद्रा विवश करते थे, मतलब निद्रा के लिए तुम्हें विवश करते हैं। जब तुम्हारा रस लेते हैं, तुम्हारे आगे पीछे मटराते, तो फूल जो है वो एकदम थोड़ा सा जैसे सोने जैसा हो जाता है, जैसे नहीं एकदम खिला सा नहीं, थोड़ा सा मुरझा जैसा जाता है। यत्न माली का रहा आनंद से भर, यत्न मतलब प्रयास, यह माली का ही प्रयास था कि तुमको आनंद से भरता है, यानी तुमको पानी देता समय पर, तुम्हारी सिंचाई, गुड़ाई, देखभाल, खाद, जो भी जैसे भी कटाई छटाई जो भी है। तो यत्न मतलब प्रयास, माली का ही प्रयास था कि जो आज तुमको खुशियों से भरा है और इस मुकाम पर पहुँचे हो। कौन? फूल, ठीक है, कि इतना सुंदर सुकोमल बन करके इतना ऐसे बने हो, ये माली का ही प्रयास है। नेक्स्ट देखिए, कर रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में, कर रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। अटखेलियाँ करना मतलब क्या होता है? मौज मस्ती, ऐसे से हिल रहा है, हवा चल रही है, तो वो स्थिति का वर्णन है कि उस समय में लेखिका कह रही है कि तुम जो मौज मस्ती कर रहे थे, पेड़ों में, पौधों में फूल के झूम रहे थे, क्या तुमको पता था कि अंत का यह दृश्य आया था कभी ध्यान? क्या तुम्हें कभी पता था कि मेरा अंत ऐसा होगा, एक समय आएगा मेरा अंत ऐसा होगा? क्या कभी सोचे थे इतना खुश हो? कौन सा अंत समय बता रहे हैं? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंज मुरझाया। कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा दृश्य होगा? कैसा? सो रहा अब तू धरा पर, अब धरा पर यानी धरती पर फूल टूटकर मुरझाकर गिर गया है, शुष्क बिखराया हुआ, सूखा, शुष्क मतलब सूखा, बिखरा है फूल। गंध कोमलता नहीं मुख मंज मुरझाया हुआ, ना उसमें कोई गंध है, ना सॉफ्टनेस है, कोमलता है। जो कोमलता है, जो फूल पेड़ पौधे में रहता है तभी वो रहता है, जहाँ गिर गया मुरझा गया उसकी कोमलता खत्म हो जाती है, सुगंध खत्म हो जाती है। तो ना उसमें कोई सुगंध है, ना उसमें कोई कोमलता है, मुख मंज मुरझाया हुआ, और उसका जो है चेहरा मीन्स फूल जो है वो पूरी तरह से मुख मंज मतलब उसका सुंदर जो चेहरा था वो मुरझा गया है। अब उसमें वो चमक, वो सुगंध, वो कोमलता नहीं रह गई है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। अब इस स्थिति में जब फूल मुरझा गया है, धरती पर गिर गया है, तो भौरे, चाहक भ्रमर, तुमको चाहने वाले भौरे जो हैं, जो तुम्हारे आगे पीछे मंडराते थे, वो भौरे भी अब क्या है? नहीं आ रहे। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसा, लाल में सूर्य, लाल मतलब सूर्य को यहाँ कहा गया है कि लाल सूर्य जो है अपना राग जो है तुम पर बरसाता नहीं, यानी अपना जो है किरणें, लाल किरणें हैं, सुबह की जो किरणें हैं वो भी तुम पे बरसाने नहीं, बरसा तो रही है लेकिन वो ब्यूटी, उसकी सुंदरता निखर कर नहीं आ रही, वो तो धरती पर मुरझाया पड़ा हुआ है। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। फिर लेखिका कहती हैं कि जिस पवन के अंक में, यानी जो पवन तुम्हें गोदी में प्यार से, जब सुंदर खिले फूल थे तो जो झुलाती थी और प्यार तुझको करती थी, जैसे बच्चे को लोग प्यार करते हैं, गोद में खिलाते हैं, झुलाते हैं, उसी तरह हवा तुमको झुला करके प्यार करती थी। और आज उसी हवा के झोंके ने तुझे धरती पर, भू पर यानी धरती पर क्या किया? सुला दिया। उसको धरती पर सोने का कारण यही है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुन। फिर क्या कह रही है कि जो अपना मधु यानी शहद जो तुम्हारे रस था तुम्हारे में, वो
सुगंध, सुंदरता, सब कुछ जो है तुमने क्या कर दिया, दान कर दिया। सारा एक दिन तुमने दान कर दिया। अपना जो है मधु था वो भौरे ले गए, जो फूल की सुंदरता थी, महक थी, कोई और ले गया। तो कहने का मतलब कि सब कुछ तुमने दान कर दिया। किंतु रोता है तेरे लिए दानी सुमन। कहती है लेखिका कि तुम तो इतने महादानी हो, अपना सब कुछ जो है दान कर दिए, सुगंध, कोमलता, सुंदरता, सब कुछ दान कर दिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी को तरस नहीं आती है, कोई तुम्हारे लिए रोता नहीं है, किसी को दया नहीं है तुम पर। मन व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार। फिर कह रहे हैं, लेखा करिए, मत परेशान हो, व्यथित मीन्स परेशान हो, मत परेशान हो सुमन, यानी फूल तुम परेशान मत हो कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं रोया। किसको सुख दिया संसार, इस संसार ने किसको सुख दिया। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने, यानी ईश्वर, करतार के लिए ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर ने सभी को क्या बनाया, स्वार्थ में। सब दुनिया पूरी स्वार्थ से जुटी है। हमारा मतलब है तो हम आपके पास आएंगे, नहीं मतलब है तो हम कहेंगे चलो मेरे काम का ये आदमी नहीं है। तो लेखिका कहती है कि फूल परेशान मत हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, ये संसार में ऐसे ही चलता आ रहा है संसार, ये दुनिया स्वार्थमय है और यहाँ ईश्वर ने सबको स्वार्थी बनाया, सब स्वार्थवशी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा, जब न तेरी ही दया पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन अब से मनु निस्सार। फिर लेखिका लास्ट पंक्ति में कहती हैं कि विश्व में है फूल तू सबके, सब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे हमें फूल पसंद नहीं है। तो लेखिका कहती है सभी का मन को भाते रहे, सभी लोग तुमको पसंद करते थे और अपना दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा, सब कुछ अपनी सुगंध, अपना सब कुछ दान कर दिया, फिर भी तुम खुश रहे, हर्षाते रहे। सब दान करने के बाद भी तुम्हें कोई दुख नहीं था। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार। कह रही है लेखिका कि जब तुम्हारी दशा पर परम दानी थे तुम्हारी दशा पर जब किसी को नहीं दया आई, तो हम तो मनुष्य स्वार्थी, ठीक है, जन्म से मनुष्य सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, तो कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार। हम तो मनुष्य जो हैं ये तत्वहीन हैं, हम तो स्वार्थी नहीं हैं, हमारे ऊपर कौन रोएगा। तो बच्चों ये हम लोग भावार्थ इसका पढ़ लिए, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न में प्रश्न है कि भौरे फूल के पास किस लिए मंडराते हैं, तो किस लिए, भौरे मधु के लिए, यानी उसका शहद रसपान करने के लिए। फूलों को कौन हंसाती है, पवन, हवा जब चलती है तो हंसाना मतलब दांत खोल के हंसता नहीं फूल, वो जो हिलता है वही मुस्कुराना उसका हुआ, ठीक। कवित्री ने सुमन के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, तो किस विशेषण क्या होता है, किस चीज़ की विशेषता बताता है, तो सूखा है और दानी। ईश्वर ने सभी को क्या बताया है, स्वार्थ में। शैशवावस्था में पुष्प की शोभा कैसी होती है, बचपन में जब कली के रूप में खिलता है, ये क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। खिल जाने पर उसकी किस्मत कैसी थी, सारे लोग उसके आगे पीछे आए, जिस दिन उसका समय समाप्त हो गया सब लोग छोड़ दिया। कविता में पुष्प के किन गुणों का वर्णन किया है, दानी, सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला। फिर सूखे सुमन का आशय स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत कविता में संक्षेप में क्या बताया गया है इसी को लिखना है, ठीक है। फिर प्रत्यय हटाकर लिखना है शैशव शिशु प्लस अव, अव जो है प्रत्यय है और शिशु, शिशु से शैशव बना, शिशु मतलब बच्चा छोटा, शिशु धन अव प्रत्यय है, शिशु जो है वो उसका मूल शब्द है। कोमल प्लस ता, सौरभ सुरभ, स्वार्थ प्लस मय, सुमन उपसर्ग अलग कीजिए, सु, सब सुकोमल में भी कोमल है सु, आनंद तो आ प्लस नन, आ उपसर्ग है, निस्सार नी में स हलंत लगेगा। फिर प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए, पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र, कोमल मतलब कोमल, कमल मतलब फूल, सुख मतलब जो सुख मिलता है व्यक्ति को, और सूखा मतलब सूखा, फूल और फूल, फूल मतलब पूरा भरा हुआ।
तीन पर्यायवाची शब्द लिखे, सुमन, पवन, चंद्र, भू। सुमन पुष्प, सुमन जो भी है फूल, पवन अनिल, हवा, ठीक है, इसका पर्यायवाची है। चंद्र का है शशि, चंद्रमा, और भू धरती, धरा, ऐसे करके आप लिखेंगे। फिर इन शब्दों से को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स पंचमाक्षर। मैं बताई थी कि तत्सम और तद्भव शब्दों में, तत्सम शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में पहले अंग का प्रयोग होता था, जैसे क ख ग घ अंग। तो क से कोई शब्द अगर लिखना है तो उसमें अंग की मात्रा अगर लगाना होगा तो क के बाद अंग लिखाएगा, ठीक है। तो वही जो है इसमें बताया गया। मंजुल में माँ, मंजुल च छ ज झ इय, तो मंजुल में आधा ज लिखा है, अंत आधा न, तथा दध न, तथा दध न है, तो पहले जो है अंत न जो है इसका पंचमाक्षर है त वर्ग का, तो न के लिए आधा न भी लिखते हैं। उसी तरह तथा दध न, फिर नीचे वाले में भी गंध के लिए आधा न लिखा है। तो बच्चों हम लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगी और भावार्थ आप लोग बताएंगे। धन्यवाद।